परम विद्याये नमः। परमत चिदे नमः। परम तत्वाये नमस्ते परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोचवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान 108 कमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहो भप्प मोक्षो। हम सभी वर्धमान स्वामी के शासन में विराजित हैं। नानी नगर में आचार्य भगवान लगा। हम सभी अरहत देशना को श्रवण पान कर रहे हैं। हम तत्व चर्चा करते हैं। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? हर प्राणी स्वतंत्रता को चाहता है, लेकिन वह स्वतंत्रता को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह है पराधीन स्वतंत्रता। यदि आप चाहते हो पुण्य और करते हो पाप, तो क्या से हम कभी मन के वश होकर, कभी इंद्रियों के वश होकर पाप करते हैं और हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, तो नहीं हो सकते। जिस प्रकार है दहाड़ते हुए शेर को बस में करना कठिन है, उससे कई मन को बस में करना कठिन है। एक चींटी जो चलती है और वह देखती कि शक्कर पड़ी हुई है, चाशनी पड़ी हुई है, वह उसमें चिपकती है और अपने प्राणों को गवा देती है। एक भौरा जो फूल में जाता है, किस लिए? के लिए, और अपने प्राणों को गवा देता है। एक पतंगा लाइट की कीड़ी में जाता है, चिपकता है और अपने प्राणों को गवा देता है। एक सर्प वीणा सुनता है और वह बस में हो जाता है। सपे के बस में वीणा सुने वह बस में हो जाता है। जब प्रत्येक त्रियंच जीव एक एक होकर के प्राण गवा रहा है और हम अनादिकाल से पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए, हमारी क्या दशा होगी? हम कहते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम दुखी रहने के ही दिन भर कार्य कर रहे। 24 घंटे में हम घंटे ऐसे हैं कि पुण्य क्रिया करते हैं। सुबह से उठते हैं तो पाप क्रिया शुरू, और जब तक नहीं सोते तब तक क्या? पाप क्रियाओं में मग्न रहते। एक व्यक्ति जिनालय के लिए जा रहा था। रास्ते में वह नाश्ता की दुकान देखता है। घर से निकला कि हम जिनालय जा रहे, और रास्ते में नाश्ते की दुकान मिली, थोड़ा नाश्ता कर ले फिर दर्शन करने चलते। वहां उसका एक मित्र मिल गया। वो कहता है कि आज बहुत बड़े नेता की सभा है, उस सभा में हमारे पास स्पेशल पास है,
तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। वे दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद उस मित्र की बात से प्रभावित हो जाता है और वह भी वो नेता की सभा के लिए जाने लगता है। पहुंचते हैं, देखते हैं कि स्पेशल पास वाले इतने लोग हैं कि लग ही नहीं रहा है कि स्पेशल है। मन सोचता है पर की असमीचीन बात से प्रभावित होकर के हम अपना जो ही आचरण कर रहे होते हैं वह भी गलत करने लगते हैं। हमें अपने विकारों को, अपनी कसायों को तो रोकना है, साथ में जो पर व्यक्ति है उसकी जो विकार भाव है, जो असमीचीन क्रिया है, उसे भी रक्षा करनी चाहिए। वह व्यक्ति 2 घंटे व्यतीत करता है उस सभा में। नियोग बस ऐसा होता है कि उस दिन टैक्स भरने की लास्ट डेट रहती है, तो वहां वो लेट हो जाता पहुंचने में। उसको लंबी कतार में लगना पड़ता है, तब कहीं जाके उसका नंबर आता है और फिर वह भगवान के पास जाता है तो भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान से कहता है कि हमको शांति प्रदान कीजिए, हमें सुख चाहिए है। कैसे मिलेगा, कैसे शांति प्रदान होगी और कैसे हम स्वतंत्र होंगे? किसी की बात से प्रभावित हो जाते तो हम नेता की सभा में पहुंच जाते, किसी की बात से प्रभावित हो जाते तो हम हिंसा करने लगते, चमड़े आदि के वस्तु उपयोग करने लगते। जिस चमड़े में लगातार अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं, वह चमड़े की वस्तु हमें उपयोग करना चाहिए। यह विवेक में स्वयं लगाना है कि जो हिंसक वस्तु है उनका हम उपयोग न करें। जो हमारे आसपास व्यसनी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि शराब पीने में आनंद आता है, सिगरेट पीने में आनंद आता है, बीड़ी पीने में आनंद आता है। आप उसके पास पहुंचे, बोले हम बहुत दुखी हैं, बताओ क्या करें? वो कहेगा बस एक बार पी लो, और आपने जहां शुरू करी आप विनाश की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम पर से प्रभावित हो गए। देश को स्वतंत्र हुए लगभग 77 वर्ष हो गए, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए? ये हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। और हम क्या स्वतंत्रता की ओर जा रहे हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बंधन की ओर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्र होना है। कल आचार्य भगवान ने प्रवचन में एक बात बोली थी कि जो आचार मांगतुंग उनको बंधन में डाला, लेकिन वो बंधन स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति आपके इंद्रियों को बंधन में डाल सकता है, जेल में डाल सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को जेल में नहीं डाल सकता, आपके ज्ञान को बंधन में नहीं डाल सकता, आपके ज्ञान को बेड़ियां नहीं पहना सकता। ऐसा ही कुछ आचार्य मांगतुंग स्वामी के साथ हुआ। 48 ताले के अंदर एक जीव है। आप सोचिए कि नख से सिक तक जिस जीव को बेड़ियां लगी हुई हैं, इतनी कड़क बेड़ियां हैं, इतनी कड़क बेड़ियां हैं कि पूरे हाथ पैर झुन्न हो रहे, सुन्न हो रहे। लेकिन क्या उनको अपने ज्ञान पे इतना विश्वास था, भगवान आदिनाथ स्वामी पे इतना विश्वास था, सत्यदेव शास्त्रु पर विश्वास था, रत्नत्रय की आराधना पर विश्वास था कि ये देह को तो बंधन में डाल सकते, लेकिन मेरे ज्ञान को बंधन में नहीं डाल सकते। जेल के अंदर रहते हुए भक्तांबर महास्तोत्र की रचना कर दी, और आज जो भी व्यक्ति उस महास्तोत्र का पाठ करता है वह सारे भय, सारे दुखों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। जैन आगम हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जैन आगम हमें स्वतंत्र करने की बात करता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज प्रथम सूत्र में ही स्वतंत्र बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग।
ये सूत्र बहुत गहरा है, हमने कई बार पढ़ा, लेकिन इसमें गहराई से कभी हमने सोचा नहीं। यदि रत्नत्रय की आराधना, मोक्ष मार्ग की आराधना पवित्रता के साथ की है, तो वह हमें 8 कर्मों से स्वतंत्र कर देगी। वास्तविक स्वतंत्रता तो वही है। अगर हमें इंद्रिय स्वतंत्र होने से, मन स्वतंत्र होने से स्वतंत्रता मिलती, तो आज आप सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपका देश स्वतंत्र है। लेकिन जब तक 8 कर्मों से हम स्वतंत्र नहीं होंगे, 148 प्रकृतियों से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आचार्य मांगतुंग स्वामी स्तवन लिखते लिखते डूब गए गहराई में ज्ञान की, और क्या लिखते हैं? आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टि टांगा, गाढ़म बृहन निगड कोटि निर्घृष्ट जंगा, तुन नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता, सदा स्वयं विगतबंध भया भवंती। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिस मानव को नख से सिकता बेड़ियां पड़ी हो, जेल की कैद में बंद है, देह इसका बंधन में बंद है, इंद्रियां जिसकी बंधन में बंद हैं, वह व्यक्ति भी स्वतंत्र है यदि उसका ज्ञान स्वतंत्र है। व्यक्ति इंद्रिय बंधन में डाल सकता है, लेकिन ज्ञान को बंधन में नहीं डाल सकता। ज्ञान बंधन में तभी आएगा जब आप पर की बात को स्वीकार करोगे। यदि आप पर की बात से प्रभावित नहीं होते हैं, पर की बात से पराधीन नहीं मानते अपने आप को, तब तक आपकी स्वतंत्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वह स्तवन लिखते जाते हैं और अपने आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और हमारी यह दशा है कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बंधन में हैं। हम स्वतंत्र जब ही होंगे जब हम ज्ञान को स्वतंत्र करेंगे, जब हम जितेंद्रिय बनेंगे। आपका समय हो गया है। यही हम चिंतन करें आज कि हम स्वतंत्रता की ओर कैसे जाएं, जितेंद्र पद की प्राप्ति कैसे करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।